दोस्तों, कोविड-19 सिचुएशन की वजह से लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बिजनेस को ईएमआई देना बहुत मुश्किल हो गया। लोन का रीपेमेंट बहुत मुश्किल हो गया। आरबीआई ने मोरेटोरियम का ऑप्शन लाया, जिसकी वजह से आप कुछ महीनों के लिए लोन का पेमेंट डिफ़र कर सकते हैं, मतलब उसको बाद में कर सकते हैं। जिसका मतलब है कि अगर आपने 3 महीने का मोरेटोरियम लिया है तो आपको अप्रैल मई जून के बदले जुलाई से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि उनको थोड़ी मिसकंसेप्शन हो गई है। वो सोच रहे हैं कि ये पेमेंट हॉलीडे है, मतलब उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, जस्ट उनका पेमेंट 3 महीने से डिफ़र हो गया है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैं ये वीडियो पब्लिक इंटरेस्ट में बना रहा हूँ ताकि लोगों को समझ आए और वो अननेसेसरी मोरेटोरियम का एडवांटेज लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो एडवांटेज नहीं ले रहे, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। और मैं आपको एवरीथिंग, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन से प्रूव कर दूंगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि आपकी मिसकंसेप्शन क्या क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि पेमेंट जस्ट शिफ्ट हो जाएगा, सो जो भी आप अप्रैल से दिसंबर कर रहे थे, अप्रैल 20 से दिसंबर 20, अब वही चीज़ जुलाई 20 से लेके मार्च 21 तक करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका इंटरेस्ट इनफैक्ट ऐड हो रहा है। आप चाहें तो आरबीआई की गाइडलाइन फिर से पढ़ लें, उसमें साफ साफ कहा गया है कि भले ही आप डिफ़र कर सकते हैं, इंटरेस्ट आपको तब भी लगेगा और वही इंटरेस्ट आपके बैलेंस में भी ऐड हो जाता है, आपके आउटस्टैंडिंग में ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी एक्चुअली ईएमआई आइदर बढ़ेगी, और अगर ईएमआई नहीं बढ़ेगी तो वो पीरियड पूरा होने पर भी आपका कुछ ना कुछ बैलेंस बच जाएगा, जो आपको अनदर पीरियड में पूरा करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और ये मैं आपको कैलकुलेशन से दिखाऊंगा। सेकेंडली, कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत स्मार्ट हैं, वो पैसे को बैंक में रख के उस पर कुछ इंटरेस्ट अर्न कर लेंगे और मोरेटोरियम का एडवांटेज उठा के वहाँ भी पैसा बना लेंगे। एक्चुअली ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आप जितना अर्न नहीं करेंगे उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट दे देंगे बैंक को, और ये भी मैं आपको प्रूव कर दूंगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो पेंशनर हैं, जो गवर्नमेंट में हैं, जो कंपनी कैटेगरी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, जिनको रेगुलर सैलरी मिल रही है, उन्होंने भी सोचा कि ये पेमेंट हॉलीडे है और उस तरह से उन्होंने मोरेटोरियम के लिए ऑप्ट किया है। एक्चुअली आप बहुत बड़े मिसकंसेप्शन में हैं और आपका बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है। एक बात मैं और बता दूं, क्योंकि मैं इसको व्हाट्सएप से भेजने वाला हूं, तो अदर चैनल से आप ये मत समझे कि अनवेरीफाइड वीडियो है। इसकी सारी कैलकुलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे भी होगा, ऐसा मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पे भी होगा ये, और हर एक यूट्यूब चैनल पे हर एक वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन का एरिया होता है। जैसे ये वीडियो है, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन का एरिया है, आप यहाँ पे लिंक देखते हैं। मैं उस लिंक पे ये एक्सेल भी डाल दूंगा, जहाँ पर आप चाहें तो ये लेकर ये कैलकुलेशन खुद व खुद देख सकते हैं। लेकिन पहले मैं हर चीज़ को पीपीटी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये समझिए कि ये क्या हो रहा है। तो अगर आपने ईएमआई मोरेटोरियम लिया, जिसका मतलब है कि आप कुछ महीनों के लिए ईएमआई नहीं पे कर रहे हैं, तो समझिए क्या होता है। तो अगर आपने 13,047 रुपीज़ का लोन लिया था और 18% का रेट था, मतलब 1.5% का पर मंथ का, और 12 महीने का था, तो आपकी ईएमआई इतनी बनती है। आप एक्सेल में इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। अगर आपने रेगुलर पेमेंट किया होता तो ये सिचुएशन होती, दिसंबर 20 में आपका ये कंप्लीट हो जाता, आउटस्टैंडिंग जीरो। ना अब आप ये सोचिए कि अगर आपने अप्रैल में जून का मोरेटोरियम ले लिया तो क्या होता है। पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपकी इंटरेस्ट का हर बार आप जब पे करते हैं ईएमआई, तो आपका कुछ पोर्शन जाता है टुवार्ड्स प्रिंसिपल पेमेंट एंड कुछ पोर्शन जाता है टुवार्ड्स इंटरेस्ट। तो पहली ईएमआई अगर 1196 की डाली तो 195 इंटरेस्ट के लिए गया, 1,000 रुपया आपका आउटस्टैंडिंग को कम करने में गया, इसीलिए आपका 13,047 घट के 12,046 हो जाता है। अगर यहाँ पे आपकी आउटस्टैंडिंग मार्च एंड में 10,000 पड़ी हुई थी, तो आपका यहाँ पे 150 इंटरेस्ट लग रहा है, 134, 118, मतलब घटता जा रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आपने इंटरेस्ट नहीं पे किया तो ये 10,000 पे आपको पहला 150 लगा, जो यहाँ पर भी है, लेकिन उसके बाद आपका 134 के बदले 152 लगा, उसके बाद आपका 154 लगा। अब आप ये समझिए ये बढ़ता क्यों जा रहा है। बढ़ता इसलिए जा रहा है कि ये 10,000 पे आपका ये 150 रुपया ऐड हो गया,
और आपका टोटल आउटस्टैंडिंग 10,150 हो गया। नेक्स्ट पीरियड में आपको एक्चुअली में 10,150 पर इंटरेस्ट लगा है, जो आपका 152 रुपया लगा है, इसीलिए यहाँ से आपका इंटरेस्ट बढ़ गया। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट इसलिए घट रहा था कि ईएमआई की वजह से आपकी प्रिंसिपल घट गई थी, वो 10,000 से 8,954 हो गया, क्योंकि 1,046 रुपीज़ का आपने 1196 में 1,046 आपका प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाता है, बट चूंकि यहाँ पे जीरो है तो 150 भी आपके प्रिंसिपल में ऐड हो गया, वो 10,000 से 10,150 हो गया। नेक्स्ट बार वो 10,150 पे आपका वो 152 भी ऐड हो गया, क्योंकि इस 10,150 पे आपको 152 का इंटरेस्ट बनता है, और अब ये अमाउंट जो है 10,150 प्लस 152 10,300 बन जाता है, 302। उसके अगले में और ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, 154 हो जाता है, और आपका टोटल 10,457 हो जाता है। अगर आप यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ऐसा लगता है कि 456.8 रुपीज़ ऐड हुआ है। हाउएवर अगर आप देखेंगे कि मार्च 21 में, जैसे यहाँ पे दिसंबर 21 में जीरो हो रहा था, मार्च 21 में अभी भी आउटस्टैंडिंग आपका 522 रुपया बचा हुआ है। इसको आप पूरा इग्नोर कर दें, क्योंकि यहाँ जीरो के बाद का कोई मीनिंग ही नहीं है। ये 522 रुपया क्यों बच गया? एक्स्ट्रा इंटरेस्ट तो सिर्फ 456 रुपये लगा था, ये 522 क्यों बच गया? उसका रीज़न ये है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पहले जो यहाँ पे 10,000 का कैलकुलेशन था, अब वो कैलकुलेशन यहाँ पे 10,457 का हो गया है, माने 10,450 का, 457 रुपये का। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपको ये इंटरेस्ट लग गया, और आप हर पीरियड का देखिए, यहाँ पे आपको 156 रुपीज़ इंटरेस्ट लगा है, यहाँ पे आपको 150 लगा था, यहाँ पे आपको 134 लगा, यहाँ पे आपको 141 रुपीज़ लगा है, यहाँ पे आपको 118 लगा था, यहाँ पे आपको 125 लगा। मतलब हर पीरियड का, इसके बाद का पीरियड का इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ गया। तो आप अगर सोच के देखेंगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ गया। आपका ये सोच रहे थे आपकी मार्च, दिसंबर से ये मार्च चला जाएगा और नथिंग एल्स होगा, ऐसा नहीं है, आपका इंटरेस्ट भी बढ़ गया। और अगर आप चाहते हैं कि मार्च 21 में आपका पूरा लोन ख़त्म हो जाए, तो आपको जो ईएमआई जो आप 1,196 रुपये दे रहे थे, उससे ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ क्लोज होगा। तो इफ़ेक्टिवली आप सोचें अगर, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका ये सिर्फ पेमेंट पीरियड इस 3 महीने से शिफ्ट होकर यहाँ से चालू गया, नथिंग लाइक दैट। एक्चुअली में आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लग गया, और अगर आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मतलब इस, और यहाँ पे आपका क्लोज भी नहीं हो रहा, अगर आप चाहते हैं यहाँ क्लोज हो जाए तो आपको ईएमआई बढ़ानी पड़ेगी। एक और बात बता दूँ, मेरे बहुत सारे मतलब नोइंग पीपल, दे थिंक, उनको लगता है कि वो बैंक में पैसे रख के पैसे बना रहे हैं और इधर मोरेटोरियम का भी फ़ायदा उठा रहे हैं। और इस बार मैं आपको क्रेडिट कार्ड होल्डर के कंपैरिजन में बताता हूँ कि अगर क्रेडिट कार्ड पे आपने ऐसा करने की सिचुएशन में है आप, तो क्या हो रहा है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। होता यह है कि अगर आपने बैंक में पैसे डाले हैं और लेट से मार्च 20 में आपको 10,000 का क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग था, इस पर आपने मोरेटोरियम ले लिया और वही पैसे को आपने बैंक में रख दिया, 3 महीनों में आपको वो 150 रुपये से ज़्यादा मिलने से रहा। 6%, 600 रुपया और 10,000 रुपया बहुत ज़्यादा है, वही आपको मिलता है बैंक से। आपको एक क्वार्टर में 150 रुपया मिलेगा, जिसका मतलब है कि आपके पास जो मार्च में 10,000 था वो इन जून में 10,150 हो जाएगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट यूजुअली थोड़ा ज़्यादा होता है, और 3 महीने में बहुत चांस है कि आपको 10% इंटरेस्ट लग जाए, मतलब 10,000 1,000 लग जाएगा, और आपका बैलेंस जो है 11,000 रुपये हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो आपको 150 रुपये मिले और आपने 1,000 रुपया दे दिया, ये किसी भी हिसाब से वाइज डिसीजन नहीं है, बुद्धिमानों का डिसीजन नहीं है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपके पास मीन्स है, अगर आपके पास पैसा है, तो बिना मतलब का मोरेटोरियम लेने की कोशिश ना करें। इनफैक्ट जितनी जल्दी हो सके मोरेटोरियम को क्लोज कर दें, अपना लोन क्लोज कर दें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट करा लें, अपने आउटस्टैंडिंग को। जैसे 10,000 को ईएमआई में कन्वर्ट करा लेंगे तो आपको 1,500 या 2,000 का ऐसा कुछ का ईएमआई बन जाएगा। ईएमआई में यूजुअली काफ़ी कम इंटरेस्ट होता है इन कंपैरिजन ऑफ जनरल इंटरेस्ट, और आपके पैसे बचेंगे। द लास्ट थिंग, मतलब सबसे अंत में आप यही चाहेंगे कि आप को इतना इंटरेस्ट लग गया कि आप पे ही ना कर पाएँ। इसीलिए अगर आप ईएमआई, अगर आपको लगता है आप अभी पे नहीं कर सकते, उसको कन्वर्ट करा लीजिए ईएमआई में, वो आपके लिए बेटर ऑप्शन है। धन्यवाद सुनने के लिए।
होपफुली आपकी आंखें खुली होंगी, और अगर आपके पास मीन्स होगा तो आप पेमेंट कर देंगे। थैंक यू सो मच।